हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट पॉडकास्ट। मेरे साथ है मेरी फ्रेंड सुजाता और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं एंड दैट इज अबाउट हाउ टू स्टे हेल्दी नेचुरली विद नो मेडिकेशन और मे बी लिटिल बिट लो मेडिकेशन एंड ऑल विद द फूड एंड जस्ट लिटिल बिट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस। Although it may sound difficult, but trust me, it is not that really difficult. What do you think? अशोक, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट है आज के डिस्कशन के लिए। जैसे हम दोनों हमेशा बात करते भी हैं, हमने देखा है कि डिजीज रिवर्सल एक्चुअली पॉसिबल है विदाउट मेडिसिन इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, राइट? एग्जैक्टली। जब हम न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल की बात करते हैं ना, लोगों को ये लगता है कि बस जिम जाना या डाइट करना यही इसी सबसे सब कुछ सॉल्व हो जाता है। बट यू नो व्हाट, दैट्स क्रेजी एक्चुअली। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि रूट कॉज ऑफ मोस्ट डिजीजेस इज एक्चुअली टॉक्सिन्स और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। और ये सारी चीजें हमारी एवरीडे लाइफ से ही निकलती हैं। इट्स दैट सिंपल एक्चुअली। बिल्कुल। और तुम्हें पता है, जब लोग सुनते हैं टॉक्सिन्स दे इमेजिन सम केमिकल फैक्ट्री और पॉइजन, बट रियलिटी में हमारे फूड, वाटर, इवन आवर थॉट्स कैन बी टॉक्सिक। बहुत सारी स्टडीज ने ये प्रूव भी किया है। 2020 रिसर्च पेपर पब्लिश्ड इन द जर्नल नेचर, उन्होंने देखा कि chronic illnesses like heart disease, diabetes, they're heavily influenced by toxins in food and air pollution. It's crazy. I know, it's right. टॉक्सिन तो हर जगह है। एक स्टडी में ये बताया गया कि हमारे एप्पल्स, जो मतलब रेगुलर जो फ्रूट हम लेके आते हैं, उसमें एग्जांपल एप्पल्स का था। यहाँ पे एप्पल्स और लीफी वेजिटेबल्स जो हम लेके आते हैं, उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत हाई लेवल में, हाई कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को इतना इग्नोर करते हैं और इवेंचुअली ये सारी चीज़ें ही हमारी बॉडी को अंदर से डैमेज करती हैं। जैसे एक बार हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि वाटर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक्स जो है बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और एक स्टडी में ये पाया गया था कि एक वीक के अंदर अंदर ही एक एडल्ट ऑन एन एवरेज एक क्रेडिट कार्ड के बराबर का प्लास्टिक जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं जस्ट फ्रॉम द वाटर टॉक्सिन्स। नाउ इमेजिन दैट। हाँ यार, क्रेडिट कार्ड की बात तो बहुत शॉकिंग है। और एक और शॉकिंग फैक्ट बताऊं, हमारे एयर पॉल्यूशन के लेवल्स भी टॉक्सिन एक्सपोजर के मेजर फैक्टर्स हैं। WHO की स्टडी कहती है कि हर साल 7 मिलियन लोग पॉल्यूशन की वजह से मरते हैं। सो बेसिकली इट्स लाइक वी आर ब्रीदिंग टॉक्सिन्स, ईटिंग टॉक्सिन्स, और अब तो डिजिटल वर्ल्ड में टॉक्सिक कंटेंट भी कंज्यूम कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली। और डिजिटल टॉक्सिन तो अब हमारी लाइफ का ऑलमोस्ट ऐसे लगता है जैसे पार्टी बन गया है। और आप सब लोग जो हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल से पहले ही जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको कंटेंट कैसा देखने को मिलता है। इज इट क्रिएटिंग डिजिटल टॉक्सिन फॉर यू और नॉट? कमेंट में जरूर लिख के हमें अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, राइट? तो ट्रू, बिंज वॉचिंग, शोज को बार बार देखना, मतलब ये सब लगता है कि मजा तो आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा इससे हमारे स्ट्रेस लेवल्स हाई होते हैं कि आप पूछो मत। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था जिसने ये प्रूव किया कि जितना ज़्यादा सोशल कंटेंट और सोशल मीडिया जो हम कंज्यूम करते हैं, उससे 25% से भी ज़्यादा जो है हमारा स्ट्रेस लेवल जो है हाई हो जाता है, वर्सेस कि अगर हम ना देखें तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों का। एग्जैक्टली। और मेंटल टॉक्सिन्स भी रियल हैं और हम सबको इग्नोर करते हैं इन सब चीज़ों को। देखो, जैसे हम बात कर रहे हैं फिजिकल टॉक्सिन्स की, मेंटल टॉक्सिन्स भी इक्वली डेंजरस हैं। लेकिन लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द अदर बिग रीजन बिहाइंड डिजीज, दैट्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। ये चीज़ आजकल ज़्यादा कॉमन हो गई है, क्यों? हाँ बिल्कुल। आज तो जो है ना, फूड काफी न्यूट्रिशनली पुअर हो गया, राइट? हमें पता है, अक्सर सुनने को भी मिलता है, इसीलिए शायद ये ऑर्गेनिक्स का ज्यादा प्रचलन भी हुआ, राइट? तुम्हें याद भी होगा, हमने एक बार बात की थी सॉइल क्वालिटी को लेके, राइट? और सब कुछ वहीं से शुरू होता है, सॉइल से शुरू होता है, राइट? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजों ने सॉइल को प्रैक्टिकली पॉइजन करके रखा हुआ है, राइट? प्लांट्स को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए सॉइल से ही मिलते हैं, एसेंशियल, और एयर से मिलते हैं, वो उनको मिल ही नहीं रहे। और हम जो सब्जी खाते हैं, बस वो दिखती हेल्दी है, बट एक्चुअली उसके अंदर वो न्यूट्रिशनली उतनी रिच नहीं हो पाती, राइट? अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में एक बार ये पब्लिश हुआ था कि पिछले 50 साल में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है
वो कैन यू इमेजिन कि वो करीब 40 से 50% तक कम हो गया है। सो इमेजिन जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हम लेट्स से पिछले 50 साल पहले खाते थे और जो आज खा रहे हैं, वो मतलब उससे जो न्यूट्रिएंट हमें मिलने चाहिए वो 50% 40% कम ही मिल रहे हैं, राइट? एंड इवन वी डोंट रियलाइज इट। हम सोचते हैं कि एक बाउल सब्जी सैलेड खा के हम हेल्थ कॉन्शियस बन रहे हैं, लेकिन लैंसेट की एक स्टडी कहती है कि दुनिया भर में 2 बिलियन लोगों को माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है। एंड दीज आर द सेम पीपल जो सोचते हैं हमारी तरह दैट दे आर ईटिंग राइट। करेक्ट, एग्जैक्टली। और ये सब का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, राइट? रोज हमें देखने को इसका इम्पैक्ट मिलता है, राइट? और सबसे फनी बात क्या है, हम अपनी बॉडी को फीड करते रहते हैं। वी आर लोडिंग आवर बॉडी विद द फूड, लेकिन एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। और लोगों को लगता है कि उन्हें वेट लॉस करना है या फैट बर्न करना है, बट इनसाइड, फ्रॉम द इनसाइड, वी आर एक्चुअली स्टार्विंग, राइट? तो सुजाता, अब थोड़ा डिस्कशन को उस तरफ लेके चलते हैं कि जैसे टॉक्सिन्स के बारे में हमने बात की और डेफिशिएंसी के बारे में हमने बात की, राइट? तो ये तो हम समझ गए, बट इसके आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारा फूड जो है इसमें इम्पैक्ट डाल रहा है। यस, बिल्कुल नेचुरल सॉल्यूशंस की बात करते हैं, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं कि नो मेडिसिन, जस्ट लाइफस्टाइल चेंजेस। पहला स्टेप सिंपल है, स्टार्ट विथ क्लीन ईटिंग। ऑर्गेनिक फूड की तरफ तो शिफ्ट हो जाना चाहिए सबको। इट हेल्प्स, काफ़ी हेल्प करता है। जैसे जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन ने एक स्टडी की थी जिसमें पाया गया कि ऑर्गेनिक फूड्स में 25% हायर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं कंपेयर टू नॉन ऑर्गेनिक। सो जितना पॉसिबल हो ऑर्गेनिक लें, लोकल लें, और जितना पॉसिबल हो प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। हाँ, एग्जैक्टली। प्रोसेस्ड फूड तो हमारे दुश्मनी है एक तरह से, राइट? और एक और चीज, राइट, हाइड्रेशन। लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन अच्छी क्वालिटी का पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है, राइट? वाटर कंटामिनेशन इतनी ज़्यादा हाई है हमारे टैप वाटर में, या इवन जो पैकेज्ड वाटर भी आता है उसके अंदर इतने हार्मफुल केमिकल और माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, राइट? और हाँ, फ्रेश एयर भी बहुत जरूरी है, राइट? हमने एयर के बारे में बात नहीं की, राइट? एक हार्वर्ड की एक स्टडी पब्लिश हुई थी जिसने ये प्रूव किया कि ओपन स्पेसेस में टाइम स्पेंड करना ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो टेक शॉर्ट वॉक्स, छोटी छोटी वॉक्स लें, आउटडोर टाइम स्पेंड करें, राइट? इन्हीं सब चीज़ों से आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और डिटॉक्सिफिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं जो कि एक मेजर कारण बनता है बीमारियों का। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करें बाय ईटिंग मोर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड हाइड्रेटिंग, और अपने माइंड को भी डिटॉक्स करें। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ऐसा कंटेंट कंज्यूम करें, जैसे थोड़ा मेडिटेशन करें या डिजिटल डिटॉक्स कर लो कभी कभी, बिकॉज सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी जरूरी है। Exactly, बिल्कुल। Digital detox sounds tough, but actually it is not that difficult. Just make sure that you watch the right kind of content, just like our channel, right? और मैं एक और जो है solution कहो या टिप कहो जो मैं फॉलो करता हूँ, and that is supplementation, right? क्योंकि जैसे हम बात कर रहे थे अभी, राइट, हमारे फूड के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, राइट? कुछ की सप्लीमेंट्स लेने मेरे हिसाब से जरूरी हैं आजकल के टाइम में, राइट? और एग्जांपल लेते हैं, राइट? जैसे मैग्नीशियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, और ये डेफिशिएंसी फटीग और मसल क्रैम्प्स वगैरह जैसी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम कर सकती है बॉडी के अंदर। तो ये तो जस्ट एक एग्जांपल हुआ। इसके अलावा और भी कई ऐसे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स हैं जो हमारी बॉडी डेफिशिएंट हो ही जाती है, क्योंकि वो फूड से वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाती। व्हाट डू यू थिंक? यस, बिल्कुल। मैग्नीशियम की जैसे बात की, मैग्नीशियम तो मस्ट है। विटामिन डी भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सनलाइट एक्सपोजर हम उतना नहीं लेते और ड्यू टू एयर पॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, स्पेशली फॉर इम्यूनिटी। अब देखो, हमारी बॉडी को 90 विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए डेली, लेकिन नेचुरल फूड कहूँ या जो आजकल फूड आ रहा है, इनसे ये सब मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो सप्लीमेंट तो लेना बहुत ज़रूरी है, सप्लीमेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। और एक सिंपल चीज़, अपने घर में कुछ ग्रो करो, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा हर्ब्स ही ग्रो करें। इट्स फन वे टू गेट फ्रेश प्रोड्यूस एंड फील इवन मोर कनेक्टेड विद योर फूड एंड नेचर। एग्जैक्टली। तो ये मतलब बहुत सिंपल सी टिप्स है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट? तो दोस्तों, ये समझ लो कि ये सब करना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
It's about being mindful about what we eat, what we drink, और how we live, what is our lifestyle, right? नेचर के पास सब सॉल्यूशंस है, बस हमें सिर्फ उनको समझने की जरूरत है, राइट? सो बिफोर वी रैप अप सुजाता, इसके अलावा कोई और प्रो टिप जो आप देना चाहें? यस, एक चीज है, एक प्रो टिप है मेरे पास। एक चीज याद रखो, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, यू नो, सीरियसली। अ स्टडी विच इज पब्लिश्ड इन साइंटिफिक रिपोर्ट्स फाउंड कि एक अच्छी हंसी कैन बूस्ट योर इम्यून सिस्टम बाय अप टू 30%। Wow. सुनने में वो लगता है, बट इट इम्प्रूव्स। तो लाइफ को थोड़ा लाइटली लो, स्ट्रेस मत लो, एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज। Exactly. So that's the best advice that you can get today, right? So make sure, दोस्तों, laugh more, eat better, stress less. And Sujata, thanks for this fun and very insightful conversation today. So thank you so much for joining us today. या थैंक यू सो मच। ये डिस्कशन बहुत मज़ेदार रहा, और होप लिसनर्स को भी कुछ सीखने को मिला होगा। जब भी हम बात करते हैं, हम एक दूसरे से ही कुछ सीखते हैं नया, तो इट्स ऑलवेज लर्निंग। Exactly. So friends, thanks for joining us on this podcast. Do share your comments, अपने कमेंट्स लिखें, अपनी फीडबैक दें, और हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट करें कि किन टॉपिक्स पे हम बात करें अपनी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग।